पंडित जवाहरलाल जी तथा इंदिरा गांधी जी से भेंट। गंगे दादी अपना पुढचा अनुभव ऐकत है। जब हम दिल्ली में उनके यहाँ ठहरी हुई थी तो एक दिन हमने उन लौकिक संबंधियों से कहा कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तथा इंदिरा गांधी जी से भी मिलना है, क्योंकि हमें उनको भी ईश्वरीय संदेश देना है। हमारी यह बात सुनकर हमारे वे लौकिक संबंधी मन ही मन में हम पर हंसते थे। प्रत्यक्ष रूप में वे हमें कहते थे कि नेहरू जी से आप कैसे मिल सकेंगे, वे तो जनता को मिलने का समय नहीं देते जब तक कि कोई ऐसा कार्य या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात न हो। नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेताज बादशाह हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं। यदि वह इस प्रकार सभी को मिलने का समय दे तब तो कोई काम ही न कर सके। अतः वे हमारे लौकिक संबंधी हमारे उस संकल्प को असंभव मानकर टाल देते हैं। हमने तो उन्हें अपने साथ इसलिए चलने के लिए कहा था कि हम दिल्ली में पहली बार आई थी और दिल्ली के रास्ते से परिचित न थी। तर त्यांच्या नातेवाईकांना सांगायच्या, घरच्यांना सांगायच्या की आम्हाला पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींना भेटायचं। इंदिरा गांधी त्यावेळेला काही पदावरती नव्हत्या, त्यांची मुलगी पंडित नेहरूंची, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री होते 1952-53 दरम्यानची गोष्ट आहे ही। तर ते हसून टाळून द्यायचे की ते काही असं कोणालाही नाही भेटत। यांचं काय होतं की यांना बाबांचा आदेश होता की भेटायचंच आहे, यांना फक्त रस्ते माहित नव्हते म्हणून ते त्यांना सांगायचे। जब हमने अपने संबंधियों का उत्साहवर्धक रुख न देखा तो प्रभु का आसरा लेकर स्वयं ही नेहरू जी से मिलने निकल पड़े। बाबा ने नेहरू जी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा कुछ साहित्य ईश्वरीय सौगात के रूप में देने के लिए हमें आदेश दिया था। अतः हमने सोचा कि हम प्रभु प्रेरणा के अनुसार ही तो प्रभु संदेश देने जा रही हैं, अतः चलो हम चलती हैं। आखिर हम 3 मूर्ति भवन में जा पहुंचे। हमें उनसे मिलने का समय दिया गया। ते पोहोचल्या, बाबांचा आदेश होता, ते निघाल्या आणि इथपर्यंत जाऊन पोहोचल्या। पहले हम इंदिरा जी से मिले। उन्होंने हमसे पूछा यह ईश्वरीय यज्ञ भारत की क्या सेवा कर रहा है, वहां कितनी माताएं रहती हैं, क्या ज्ञान मिलता है, आदि आदि। हमने उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा माउंट आबू में यज्ञ में पधारने का निमंत्रण तथा ईश्वरीय साहित्य दिया। आधी इंदिरा गांधींनी सगळं काही विचारून घेतलं त्यांना की तुम्ही काय करता, तिथं काय चालतं, कोणत्या प्रकारचं कार्य चालतं, तुम्ही कोणत्या प्रकारची सेवा करता, कोणत्या प्रकारचं ज्ञान तिथं दिलं जातं। त्यांनी गंगे दादींनी त्यांना सगळं काही समजून सांगितलं आणि माउंट आबू यायचं आमंत्रण पण दिलं। फिर हमें नेहरू जी से मिलाया गया। उन्हें हमने ईश्वरीय साहित्य और निमंत्रण के अतिरिक्त वह रिकॉर्ड भी दिया। उस रिकॉर्ड में यज्ञ माता सरस्वती जी का एक दिव्य प्रवचन भरा हुआ था, जिसमें वर्तमान समय की पहचान, परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कर्तव्य, आने वाले महाविनाश, जीवन में पवित्रता की आवश्यकता आदि आदि पर प्रकाश डाला गया था। मम्मांनी जे प्रवचन, दिव्य प्रवचन किंवा मम्मांची मुरली होती, तर त्याचं रेकॉर्ड बाबांनी नेहरूंना द्यायला सांगितलं होतं, तो त्यांनी त्यांना दिला। तर त्या प्रवचनमध्ये मम्मांनी सगळं स्पष्ट केलेलं होतं। वर्तमान समय की पहचान, परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कर्तव्य, आने वाला महाविनाश, जीवन में पवित्रता की आवश्यकता, या सगळ्या विषयांवरती मम्मांनी प्रकाश टाकलेला होता। हमने उस मुलाकात में उन्हें वह रिकॉर्ड देते हुए उसमें भरे संदेश का सार बताया। रिकॉर्ड दिलं आणि त्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे ते थोडक्यात नेहरूंना सांगितलं। म्हणजे बाबांचा हा पहिल्यापासूनच हा प्रयत्न राहिलेला आहे की वरच्या लेवल पर्यंत हे ज्ञान पोहोचायला पाहिजे। दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर,
जो कि लाल किले के निकट है, उसमें भी हमारे 2-3 भाषण हुए। मंदिर के सेक्रेटरी ने हमें मंदिर में ऊपर एक कमरा निवास के लिए तथा आने वाले जिज्ञासुओं से ज्ञान वार्तालाप के लिए दिया था। तिथं ज्या मंदिरामध्ये भाषण झालं लाल किल्ल्याच्या जवळ, त्या मंदिराच्या सेक्रेटरीने त्यांना वरती स्थान दिलं की तुम्ही ज्ञान चर्चा करू शकता, राहू शकता तिथं, त्यांनी व्यवस्था करून दिली। तर हे अशा प्रकारे सगळ्या सेवा सुरू झालेल्या की कोणी चान्स दिला तिथं थांबून जायचं आणि तिथं सेवा करायची। तो जिन दिनों हम यहाँ ठहरी हुई थी, उन दिनों मंदिर में आने वाली माताएं पूजा करने के बाद ऊपर हमारे पास आती थी। उन्हें जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनाती तो उन्हें बहुत ही आनंद मिळता। खाली मंदिरामध्ये पूजा करायचे आणि नंतर त्या माता वरती यायच्या आणि मग गंगेदादी त्यांना ज्ञान ऐकवायचे। तो त्यांना खूप आनंद वाटायचा ते ज्ञान ऐकताना। पुरुष भी आते थे। हम सभी नर नारियों को ईश्वरीय स्मृति में अर्थात योग में बिठाती थी। त्यांना ध्यानामध्ये योगामध्ये बसवायचे। उन्हें बहुत शांति अनुभव होती थी। कुछ एक माताएं ध्यानावस्था में चली जाती थी। त्यावेळेचं वातावरण असं होतं की बस योग मध्ये बसले की एक तर यांचे व्हायब्रेशन, बाबांची ताकद, आणि त्यावेळेला इतकं व्यर्थ मनामध्ये नव्हतं कोणाचे, आणि त्यामुळे ते एकाग्र होऊन जायचे, तल्लीन होऊन जायचे। आता जसं खूप साऱ्या गोष्टी आहे ज्याच्यामुळे मन इकडे तिकडे भटकतं। तर त्यावेळेला 1952 स्थिती आहे। तर त्यावेळेला हे सगळे एक तर बाबा यांची स्थिती आणि मनामध्ये कमी व्यर्थ, आणि त्यामुळे ते एकदम ध्यानाच्या अवस्थेमध्ये पोहोचून द्यायचे। तो उन्हें शांति का अनुभव होता था। कुछ माताएं ध्यानावस्था में चली जाती थी। उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा सतयुगी सृष्टि की स्थापना के दिव्य साक्षात्कार भी हुए। त्या ध्यानाच्या स्थितीमध्ये त्यांना महाविनाशाचा आणि नव्या सृष्टीच्या स्थापनेचा पण साक्षात्कार। कभी कभी ज्ञान की प्यासी उन माताओं को घर लौटने में कुछ थोड़ी देर भी हो जाती। वे घर वालों को आत्मिक नशे में दिखाई देती। उनके घर वाले उन्हें डांटते डपटते भी थे। इतका वेळ लागून जायचा या ध्यानाच्या अवस्थेमध्ये, मग त्यांना वेळेचं भान नाही राहायचं आणि घरी गेल्यावर मग त्यांना फटकार बसायचे। जिस किसी को साक्षात्कार हुआ होता था वह अपने परिवार वालों को अपना अनुभव सुनाती थी, परंतु उनके कुटुंबी कहते थे यह भोली माता है, इसे किसी ने जादू लगा दिया होगा। अरे साक्षात्कार होना क्या मामूली और सहज बात है। योग तपस्या करने पर ऋषि मुनियों को भी साक्षात्कार नहीं हुए, तो वे उन पर जादू हुआ मानकर उन्हें मंदिर में न जाने देते, और यदि वे हट करती तो उन्हें मारते पीटते थे। तर त्या जेव्हा साक्षात्काराचं सांगायच्या तेव्हा ते म्हणायचे की तुमच्यावर कोणीतरी जादू केलेली आहे। साक्षात्कार असंच कोणालाही नाही होऊ शकत। ऋषीमुनींनी इतकी तपस्या केली, त्यांना नाही झाले साक्षात्कार। तर त्यामुळे मग त्यांनी मंदिरात सुद्धा नाही जाऊ द्यायचे। मंदिरात गेल्या तर तिकडे जात, घरी आल्यावर मग त्यांना त्रास द्यायचे गेल्या त्या जबरदस्तीने। कुछ पुरुष यह देखने चले आते थे कि यहाँ कैसा जादू है। मग ते यायचे की काय होतंय नेमकं इथं, मग कोणत्या प्रकारची जादू चालते, तर ते बघायला यायचे, चेक करायला यायचे। परंतु जब वे सम्मुख आकर ज्ञान सुनते तथा वातावरण देखते तो वे समझ जाते कि इन बहनों का जीवन उच्च और प्रभावशाली है तथा यह ज्ञान जीवन में पवित्रता के लिए प्रेरणा देने वाला और प्रभु से प्रीति पैदा करने वाला है। इथं आल्यावर त्यांना लक्षात यायचं की इथं तर कुठल्या प्रकारची जादू नाहीये, इथं तर प्युअर ज्ञान आहे आणि यांची स्थिती किती उच्च आहे, किती पवित्र बहिणी आहे। तर ते बघून मग त्यांना ते समाधान व्हायचं। तो जो सम्मुख आकर ज्ञान न सुनते वे भ्रांतियों में ही पडे रहते। आता समोर येऊन जर बघितलं नाही की काय चालतं तर ते काहीतरी भ्रांती असतात मनामध्ये। आता तर तो विषय नाही राहिलेला, आता स्थिती आपली ऑटोमॅटिक ती सेवा करते, पण त्यावेळेला ज्ञान नवीन होतं, सगळं काही त्याचे समोरचं वातावरण आहे ते इतकं काही खराब नव्हतं जे आज आहे, आणि त्यामुळे मग आज त्यांना डायरेक्ट न बघता सुद्धा त्यांना समजतं की इथं काही गडबड नाही। हम 1.5 या 2 मास
उस मंदिर में रही होगी। दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में पुजारियों ने देखा कि माताओं और पुरुषों का ध्यान अब ऊपर सत्संग सुनने की ओर है और उनका ध्यान पूजा की ओर कम तथा योग की ओर अधिक हो गया है। उन्होंने यह भी देखा कि ये बहनें देवताओं की पूजा करने के बजाय देवताओं के जैसे गुण धारण करने की शिक्षा देती है और देवों के भी देव जो एक परमपिता परमात्मा शिव है उनकी अनन्य स्मृति में स्थित होने की सहज विधि समझाती है, जिस पर लोग आकर्षित हो गए। अतः उन्होंने मंदिर की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को उकसाया। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने हमें कहा कि जितना समय यहाँ रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था वह समय अब पूरा हुआ है और यहाँ अब कोई और महात्मा आने वाले हैं। हमने उस स्थान को खाली करना ही उचित समझा, परंतु सत्संग में आने वाली माताएं, कन्याएं तथा भाई इस बात के लिए तैयार न थे कि सत्संग बंद हो। अतः उन्होंने प्रबंधकों से आग्रह किया, जिसके फलस्वरूप हमारे प्रवचन तो चलते रहे, परंतु हमने निवास अर्थ अन्य स्थान पर प्रस्थान किया। तर हे पुजाऱ्यांना सहन नाही झालं की माता पूजेकडे लक्ष नाहीये आणि हे ज्ञान ऐकताय, योग शिकवताय, डायरेक्ट परमात्म्याशी कनेक्शन जोडायची सहज विधी सांगताय। आपलं तर सगळं कार्यक्रम बंद होऊन जाईल, आपलं जे काही चालतं इथं सगळी आपली रोजीरोटी तर ती सगळं बंद होऊन जाईल। आणि मग त्यांनी मंदिराचे जे कमिटी मेंबर्स आहेत त्यांना सांगितलं की हे काहीतरी इथं उलट पालट काहीतरी सांगतात, असं तसं काहीतरी सांगितलं। आणि मग कमिटीने त्यांना सांगितलं की तुम्हाला वेळ दिला होता तेव्हा वेळ संपलेला आहे, आता तुम्ही इथून निघून जा। पण जे सत्संगामध्ये तिथे यायचे त्यांनी त्यांना थांबवलं की नाही, तुम्ही नाही जाऊ शकत, तुम्ही प्रवचन चालू ठेवा, सत्संग चालू ठेवा। आणि पण मग हे गोंधळामुळे त्यांनी फक्त निवास दुसरीकडे घेतला आणि सत्संग तिथे चालूच राहिला। अब हम नित्य प्रति प्रातः काल को यमुना के घाट पर आने वाले भक्तों को भी ईश्वरीय संदेश देती थी। तिथं पण चालले प्रवचन आणि मग इकडे पण गंगा घाटावर, यमुनेच्या घाटावरती पण दिल्लीमध्ये त्यांनी मग संदेश द्यायला सुरुवात केली। और सायंकाल को गौरी शंकर मंदिर में भाषण भी करती थी। तर हे इकडे सत्संग, त्यानंतर मग यमुनेच्या घाटावरती संदेश द्यायचा, गौरी शंकर मंदिरामध्ये भाषण करायचं, असं त्यांची दिनचर्या। कुछ दिन हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच लाला जगन्नाथ जी, जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध रईस हैं और जिन्होंने दिल्ली में एक घंटा घर क्लॉक टावर भी बनाया हुआ है, कि माता जी ने अपनी धर्मशाला में हमें भाषण करने के लिए स्थान दिया और उसके निकट ही हमारे रहने के लिए भी प्रबंध कर दिया। वे धर्मपरायण थी, इसलिए उन्होंने हमें काफी सहयोग दिया। अब कुछ समय वहां ही प्रवचन चलते रहे, सुनने वालों की संख्या नित्य बढ़ती ही गई। यहाँ भी कई एक को दिव्य साक्षात्कार होते। दिव्य बुद्धि के दाता परमपिता परमात्मा ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया था हम वह सुनाती थी और परमात्मा स्वयं दिव्य दृष्टि का वरदान देकर जन्म जन्मांतर की भक्ति करने वाली कई आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराते थे। परंतु जो लोग सत्संग में नहीं आते थे और जिनका खान पान आदि अशुद्ध था, वे भला इन बातों को कहाँ समझ सकते थे। तर त्यांचा तिथला कार्यक्रम चालू राहिला। मग त्यानंतर धर्मशाळेमध्ये त्यांना स्थान दिलं, राहायची व्यवस्था केली गेली त्यांची, ते तिकडे गेले आणि तिथून मग तिथे पण हे सगळं सुरू झालं। मग ज्या माता यायच्या, जे भाई यायचे त्यांना साक्षात्कार, बाबा दिव्य बुद्धीनी त्यांना साक्षात्कार पण करवायचं। ते सुरुवातीचा जो काळ आहे हे बाबांनी त्यांना एकटंच सोडलं नाही, बिलकुल एकटं सोडलं नाही। आणि जे सत्संगामध्ये यायचे त्यांना पण कसं हे ज्ञान समजेल आणि साक्षात्काराच्या आधाराने ते कसे पक्के होतील हे बाबांनी बघितलं। आणि म्हणून मग हा व्यवस्थितपणे हा सेवेचा पाया रचला गेला। यांनी आधी तपस्या केली, पक्के झाले आणि नंतर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी ही सेवा सुरू झाली। जिथं जागा मिळाली तिथं राहायचं, तिथं सेवा करायची, तिथं सत्संग चालवायचा। हे अशा प्रकारे यांनी, जे आपले आदिरतन आहे त्यांनी अशा प्रकारची सेवा केलेली, ही महान सेवा त्याची आपण कल्पना नाही करू शकत। आपल्याला रेडीमेड स्थान आहे, आपल्याला सगळं जे काही आपण कुठेही जाऊ शकतो, आज कुठेही जाऊन सेवा करू शकतो, पण तिथं खूप प्रॉब्लेम यायचे आणि एवढ्या अशा प्रॉब्लेम मधून त्यांनी ते दिवस काढलेले आणि लोकांना ही अनुभूती करवली।
त्यानंतर मग ऋषिकेशमध्ये विश्वशांतीच्या बाबतीमध्ये धर्मसंमेलन ठेवलं गेलं होतं। उसी वर्ष विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण आबू में यज्ञ माता के पास आया था। यह निमंत्रण पत्र शिवानंद जी ने ऋषिकेश से भेजा था। उन्होंने ही इस सम्मेलन का आयोजन किया था। यज्ञ माता ने ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी, संतरी जी, गंगा जी तथा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर को उस सम्मेलन के लिए ऋषिकेश भेजा था। या संमेलनाचं आमंत्रण मधुबनमध्ये आलं होतं त्यावेळेला। म्हणजे हे पहिलं असं संमेलन होतं की ज्याच्यामध्ये आपल्याला आमंत्रण मिळालं होतं धर्मसंमेलनामध्ये आणि विश्वशांती करता। ह्या 5 जणांना तिथं पाठवलं गेलं। तो उस सम्मेलन के विषय में ब्रह्मा कुमारी संतरी जी ने बताया। संतरी दादींनी अनुभव सांगितला कि उस सम्मेलन में विदेशों से भी बहुत से प्रतिनिधि आए हुए थे। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी भाषण किया था जो कि सभी को बहुत अच्छा लगा, परंतु सम्मेलन में 2 दिन के कार्यक्रम के बाद तीसरे दिन आए हुए प्रतिनिधियों में झगड़ा हो गया। 2 दिवस व्यवस्थित चाललं, आपलं भाषण पण व्यवस्थित त्यांनी ऐकलं, समजलं पण, सगळ्यांना चांगलं पण वाटलं, जे ज्ञान होतं बाबांचं। 2 दिवस कार्यक्रम सगळा व्यवस्थित चालला, पण तीसरे दिन आए हुए प्रतिनिधियों में झगड़ा हो गया। बाकीचे जे प्रतिनिधी होते त्यांच्यामध्ये भांडणं, वादविवाद। शायद यह झगड़ा इस कारण हुआ था कि भारत के विभिन्न धर्मों के कुछ देशी प्रतिनिधि विदेशी भाषा अंग्रेजी में उस सम्मेलन में बोले थे। भारतातल्या धर्माचे काही प्रतिनिधी इंग्रजीमध्ये बोलले, इंग्रजीमध्ये भाषण दिलं होतं आणि त्याच्यावरून वाद झाला मोठा। कुछ एक हिंदी भाषी प्रतिनिधियों ने इसका कड़ा विरोध किया और आखिर काफी गर्मा गर्मी हुई। इस समय शिवानंद जी, जो कि हसमुख और शांतिप्रिय स्वभाव के थे, वहां उपस्थित नहीं थे। हा गोंधळ झाला त्यावेळेला शिवानंद जी ज्यांनी आमंत्रण दिलं होतं त्या साधूंनी, तर ते त्यावेळेला तिथं उपस्थित नव्हते आणि हा सगळा वादविवाद, गोंधळ, भांडण झालं त्यावेळेला। हमने मन में सोचा कि देखो, भाषा भेद, देश भेद आदि के आधार पर ऐसे शांति सम्मेलनों में धार्मिक नेता कहलाने वाले लोग भी आपस में लड़ते और एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेकते। म्हणजे शांती संमेलन, सगळ्या धर्मवाले आलेले तिथं, मोठे मोठे, आणि स्वतःला धार्मिक नेता म्हणून घेणारे लोक, आणि कसे लढताय आपसामध्ये, एकमेकांवरती खुर्च्या फेकून मारण्यापर्यंत, आणि एकत्र कशासाठी झाले, विश्वामध्ये शांती निर्माण होणे। तो धर्मग्लानी का यह स्पष्ट लक्षण नहीं तो और क्या है। आज पवित्रता और शांति रूपी स्वधर्म को छोड़कर सभी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के वशीभूत है। तर त्यांनी हे क्लिअर बघितलं। आता त्यांना 14 वर्ष तर तपस्येमध्ये होते, त्यांना बिलकुल हे इतकं असे दुनियेची हालत अशी झालेली, इतकी खराब झालेली, हे त्यांना काही कल्पना नव्हती। त्यांनी हे असं, ह्या सगळ्यांनी बाहेर आल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी कळाल्या की बाबा काय सांगत होते आपल्याला, की अति धर्मग्लानी झालेली आहे, इतकं सगळं की खराबी झालेली आहे, मनुष्य अशांत झालेला आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या विकारांनी त्याला घेरलेलं आहे। तर त्यांना तर त्याची कल्पना नव्हती, काही की लहानपणीच तिथे आलेल्या होत्या। त्यांनी जेव्हा इकडे आल्यानंतर, हे जेव्हा दुनियेमध्ये आले ते, तेव्हा त्यांना या सगळ्या गोष्टी स्पष्ट झाल्या की बाबा काय म्हणत होते आणि कशासाठी आपल्याला इथं सेवेवरती बाबांनी पाठवलेलं आहे। तो धर्म का तो पहला पाठ ही यह है कि हम सभी आत्माएं हैं और शांति हमारा स्वरूप है। कोणताही धर्म आहे, कोणत्याही धर्माने चांगलंच शिकवलं, चांगलंच सांगितलं। धर्माचा धडा काय पहिला, कि हम सभी आत्मा है और शांति हमारा स्वरूप है, आपलं स्वरूप शांती। तर मूळ गोष्टच विसरून गेले सगळे। परंतु आज यदि ये प्रतिनिधि लोग भी हिंसा पर उतर आते हैं और स्वरूप को भूलकर देह अभिमान तथा क्रोध के वशीभूत आसुरी लक्षण अपनाते हैं, तो स्पष्ट है कि दैवी संपदा का तो प्रायः लोप हो चुका है और अब स्वयं भगवान के अवतरण का समय है। आज की स्थिति के बारे में कवि ने ठीक ही तो कहा है कि मानव आज बना है दानव, उसका कितना पतन पराभव
सब है हुए देह अभिमानी, काम क्रोध अब अवगुण खाली। सब में व्यापित क्रोध अहम मद, कर्म वचन मन बिगड़े अनहद। सारी सृष्टि हो चुकी गंदी, माया के पिंजड़े की बंदी। लुप्त प्राय सत धर्म जगत में, दूर हुए हैं सब श्रीमत से। साधु संत विद्वान भ्रमित हैं, वे भी क्रोधवश हुए पतित हैं। कौन करे पतितों को पावन, सिवाय तुम्हारे हे परमात्मा। तर त्या कवितेमध्ये सगळं स्पष्ट आलेलं आहे दुनियेची हालत। मग पुढे आहे खूप सुंदर वार्तालाप आहे, शिवानंदजीशी बोललेले आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी, खूप सुंदर सुंदर अनुभव आहे सगळे। अच्छा, ओम शांती।